दुष्कर्म होना, इस पर सीधा मैं सरकार को दोषी मानता हूँ। जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ दुष्कर्म करता है तो उस लड़के को पकड़ के बीच चौराहे पर फांसी होना चाहिए। वहीं पर एक मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आसाराम बापू को पैरोल मिल जाता है और उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। आज हम बात अपराधियों की नहीं करेंगे, आज हम बात उन सिस्टम की करेंगे जो अपराधियों को पाल रहे हैं। इंडिया में दुष्कर्म के केस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। 2026 आए हुए अभी ठीक से हुए भी नहीं और कितने सारे दरिंदगी के केस सामने आ चुके हैं और कितने सारे दरिंदगी के केस को इन नेता और भ्रष्टाचार अधिकारियों ने दबा दिए होंगे। दुष्कर्म होना, इस पर सीधा मैं सरकार को दोषी मानता हूँ। गैंग रेप। जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ दुष्कर्म करता है तो उस लड़के को पकड़ के बीच चौराहे पर फांसी होना चाहिए। वहीं पर एक मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आसाराम बापू को पैरोल मिल जाता है और उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। और यहाँ पे आसाराम बापू के कुछ अंधभक्त उनको भगवान मानते हैं। यहाँ पर कुछ बाबा छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को क्रिटिसाइज करते हैं कि इन छोटे छोटे कपड़ों पहनने के वजह से दरिंदगी होती है। मैं इन बाबा को कहना चाहता हूँ कि जितने भी 100% ये केस हुआ है उनमें से 90% लड़कियां पूरी कपड़े पहनी थी। कपड़ों का भी तो दोष होता है। बात रही छोटी कपड़ों की, तो उन छोटी बच्चियों ने कौन सी छोटी कपड़े पहने थे जिनके साथ दुष्कर्म किया गया। मेरठ में मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या ने सनसनी फैला दी। बिहार के दरभंगा में एक नाबालिग लड़की को किडनैप कर उसके साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई। महाराष्ट्र के नागपुर में एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इंडिया में एक रेपिस्ट को एक वकील भी मिल जाता है और ये रेपिस्ट या तो पॉलिटिशियन होते हैं और या तो आगे चल के पॉलिटिशियन बनते हैं। कुछ पार्टी दुष्कर्मों जैसे अपराधों का राजनीतिकरण भी करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी अपने ही उन नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं जिन पे केस फाइल हो चुके हैं। इंडिया में दुष्कर्म होने पर बात करें पुलिस की तो इनकी अजीब अजीब सवाल होते हैं। सबसे पहले तो ये एफआईआर करने में देरी करते हैं और परिजनों से कुछ ऐसे घटिया सवाल करते हैं। इतने रात में बाहर क्यों थी? कहीं छोटे कपड़े तो नहीं पहने थी? कहीं उसका चक्कर किसी के साथ तो नहीं था? दुष्कर्म के केस में पुलिस 90% केस को आत्महत्या का टैग देने की कोशिश की है। कुछ दिन पहले ही बिहार के पटना में एक लड़की नीट की तैयारी करने आती है और वो वहाँ के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एडमिशन लेती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही लड़की का शरीर हॉस्टल में गंभीर हालत में पाया जाता है। पुलिस बिना जांच के उसे सुसाइड बताया और कहा छात्र ने नींद की गोलियां खाई थी और वो टाइफाइड से जूझ रही थी। छात्रा के परिवार ने शुरुआत में ही दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 2 पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने सबसे पहले सबूत दबाने की कोशिश क्यों की? क्या हम एक समाज के तौर पर अपराधियों के उनके धर्म या पार्टी और या उनकी जाति पर डिपेंड करना बंद करेंगे? सरकार वोटों से चुनी जाती है, लेकिन अगर हम सुरक्षा पर वोट नहीं देंगे तो सिर्फ हमें शोक सभाएं ही मिलेगी। अब जागने का वक्त आ गया है और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करके, अपने रिश्तेदारों में शेयर करके उनको भी जगाइए, क्योंकि इन घटिया नेता और भ्रष्टाचार अधिकारियों के भरोसे हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। बाकी आप मेरे वीडियो से क्या सीखे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। बाकी राधे राधे।